हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलियम का जो एग्जाम हुआ है उसी के बारे में आज आपसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। 3 दिन यानी कि 7th और उसके बाद 13th एंड 14th ऑफ अगस्त को ये एग्जाम कंडक्ट किया गया है इन मल्टीपल शिफ्ट्स। तो बहुत सारे कैंडिडेट से मैंने जो शिफ्ट वाइज रिव्यूज थे वो कलेक्ट किए, उसी के बारे में आज आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि शिफ्ट वाइज गुड अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं, देन एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट कितना इस बार जो है वो दिखाई देगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जो था कुछ जो शिफ्ट्स में उसमें वेरिएशन दिखाई दिया है इस बार। सो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे मैटर करेगी। सो सबसे पहले जो आपका आता है वो है कट ऑफ फैक्टर्स, यानी कि कट ऑफ किन चीजों पे मोस्टली आपका डिपेंड करेगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो आपका होता है लेवल ऑफ एग्जाम एंड वैकेंसीज। लेवल ऑफ एग्जाम क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप हर साल पिछले साल से कंपेयर आपका कट ऑफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स भी एड ऑन होते हैं, कुछ कैंडिडेट्स और बाकी जगह पे सिलेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत चीजें यहाँ पे मैटर करती, और जो लेवल ऑफ एग्जाम है वो भी इस बार इजी टू मॉडरेट दिखाई दिया है। कुछ जो शिफ्ट्स थे वहां पे लेंदी पेपर था, तो वो हम मॉडरेट प्लस यानी कि मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का भी यहाँ पे कुछ जगह पे एप्टी या फिर रीजनिंग दिखाई दिया है, तो वो भी मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन ओवरऑल जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था। डोंट वरी जिनका शिफ्ट हार्ड था, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा होगा, क्योंकि कुछ जो शिफ्ट्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन था। ओके, मतलब जो बच्चे पढ़ के जाते हैं उन्हीं से मैंने बात की बहुत ज्यादा। सो उनसे जो रिव्यूज आते थे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि वो जो शिफ्ट था वो कैसा रहेगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, मैं ज्यादा इन सब चीजों में नहीं बिलीव करता हूँ, क्योंकि हमेशा जो बच्चे एग्जाम देते हैं वो जो पढ़ाई करने वाले होते हैं वो देते हैं। और वैसे भी ये बैंकिंग का आईबीपीएस का एग्जाम जो है वो हर साल लिया जाता है, तो बच्चे प्रिपरेशन हाई लेवल का ही रखते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि कैंडिडेट्स कितने एग्जाम दिए हैं, कितने अपियर हुए, वो ज्यादा मैटर करेगा। मैटर करेगा वैकेंसीज का, क्योंकि वैकेंसीज भी क्योंकि उतने टाइम्स बच्चों को मेंस के लिए सिलेक्शन किया जाता है। सो दैट विल बी द इम्पैक्ट। अगेन 4567 यानी कि 4567 वैकेंसीज इस बार जो है अब तक रिपोर्ट की गई है, लेकिन बहुत सारी बैंक जो है वो नॉन रिपोर्टेड है स्टेट वाइज। ओके, बहुत सारे स्टेट्स के प्रीवियस ईयर जो थी वो 6794 वैकेंसीज थी। नॉर्मलाइजेशन, जी हाँ, बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे, क्योंकि कुछ जो शिफ्ट थे दो तीन उसमें बच्चों के बहुत कम अटेम्प्ट हुए हैं, मतलब एज कंपेयर टू अदर शिफ्ट्स। जो हम हमेशा देखते हैं कि आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स में से 80 मार्क्स वाला भी सेट होता था, तो इस बार वो शायद उतना सेटअप नहीं हुआ है कि आपको 80 में से 80 मिल जाए अगर आप एक दो शिफ्ट हटा दो। देन एज पर द ट्रेंड, अभी ये चीज कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन 10 टाइम्स अप्रॉक्स जो है वो वैकेंसी के हिसाब से आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। स्टेटमेंट भी उन्होंने यही दिया है नोटिफिकेशन में कि ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट जो आपका सेक्शनल होता है, एंड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल इन ईच स्टेट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड इन प्रोविजनल अलॉटमेंट। यानी कि वही सारी चीजें जो आपको, और एक चीज इसमें सबसे ज्यादा ये भी मैटर करता है क्योंकि आपका इंटरव्यूज नहीं होते। सो आपका मेंस होता है और उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट होता है। सो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे नजर रखनी पड़ेगी। ओके, वैसे भी आपका 20 तारीख से अभी आपका स्केल 1 का एग्जाम जो है वो शुरू होने वाला है, सो उसके लिए भी जरूरी है। अब चलते हैं जो आपके गुड आइटम्स के बारे में मैंने आपको बात किया, इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। मैंने आपको जो है जितना अप्रोक्सीमेट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं उतना मैंने यहाँ पे किया है। 7th ऑफ अगस्त का मैंने ऑलरेडी वीडियो डिटेल में डाला था जब ये एग्जाम हुआ था, क्योंकि 13th और 14th अगस्त के जो एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स थे उनके लिए हेल्प हो जाए। सो 7th का मैंने ऑलरेडी जैसे बताया था, फर्स्ट शिफ्ट इजी था, एप्टी रीजनिंग दोनों के दोनों इजी थे। शिफ्ट टू थोड़ा सा इजी लेवल से थोड़ा आगे बढ़ गया, सो वहां पे एक दो क्वेश्चंस बच्चों के कम अटेम्प्ट हुए हैं एवरेज, इफ यू कंपेयर विद द शिफ्ट 1। शिफ्ट 3 जो था वो मॉडरेट प्लस यानी कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का ये शिफ्ट 3 यहाँ पे दिखाई दिया है। बहुत से बच्चों के यहाँ पे मैंने 64 प्लस लिखा है, लेकिन 62 65 ऐसे भी अटेम्प्ट है, यानी कि कम अटेम्प्ट दिखाई दिए शिफ्ट 3 में, क्योंकि वहां पे आपका जो है शुरू हो गया था रॉन्ग नंबर और बहुत सारी चीजें वहां पे
दिखाई दी और स्टेटमेंट कंक्लूजन के भी कुछ क्वेश्चंस थे। सो उसी की वजह से जो बच्चे मैक्सिमम अपियर कर पाते थे वो 65 तक रुक गए या 64 तक ही रुक गए हैं। विथ एक्यूरेसी वाली बात कर रहा हूं मैं। देन आपको तो पता है आरआरबी में एक्यूरेसी कितनी मैटर करती है, क्योंकि इससे पहले जो कट ऑफ के ट्रेंड्स मैं आपको आगे बताऊंगा वो कैसे गए वो भी हम डिस्कस करेंगे। शिफ्ट 4 जो था अगेन इजी टू मॉडरेट लेवल का था। एप्टी इसमें भी थोड़ा लेंदी था। एक्चुअली डिफिकल्ट या फिर मॉडरेट हम तभी कहेंगे जब लेंदी था। सो आप हर क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे 80 में से 80, दैट इज द प्रॉब्लम। सो इजी टू मॉडरेट 68 प्लस विल बी दी गुड अटेम्प्ट इन ऑन द 7th अगस्त। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। अब बात करेंगे 13th अगस्त की। तो इसमें भी कुछ ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला है। शिफ्ट 1 यहाँ पे भी थोड़ा इजी था 70 प्लस। इसमें भी रॉन्ग नंबर सीरीज और बाकी सारी चीजें। और ओवरऑल जो शिफ्ट में हमेशा एक चीज आपको दिखाई देती है वो है आपका स्क्रॉल करना। वो स्क्रॉल करने में टाइम जाता है। सो दैट इज द फ्रस्ट्रेशन कि वो चीज जो है आपका टाइम टेकिंग होता है हर साल। खैर 13th अगस्त को जो आपका शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 जो था वो थोड़ा मॉडरेट से बढ़कर था। खासकर आपका शिफ्ट 3 13th अगस्त का, वो अगेन अगर शिफ्ट 3 जो 7th अगस्त का था उससे कंपेयर करें तो दोनों के दोनों जो थे वो थोड़ा मॉडरेट प्लस लेवल के थे। शिफ्ट 2 का 66 प्लस विल बी द गुड अटेम्प्ट। एक दो मार्क्स आप यहाँ पे पकड़ सकते हो। अगर आपका 64 भी हुआ है देन ऑल्सो गुड, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा और उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर सेम लेवल का है एंड अगर उसने अगर किसी शिफ्ट में इजी वाले शिफ्ट में 5-6 मार्क्स ज्यादा अटेम्प्ट किए तो डेफिनेटली उसको इक्वालिटी होगी। क्योंकि शिफ्ट वाइज आपका जो फॉर्मूला है जो आपको पता है इक्वालिटी का वो उसमें आपका बिल्कुल होगा। शिफ्ट 4 के बारे में बात करूंगा तो 68 प्लस इजी टू मॉडरेट लेवल का अगेन। एंड आते हैं 14th अगस्त पे तो दोनों शिफ्ट ठीक थे, इजी थे। इसमें भी एक इसमें रॉन्ग नंबर वगैरह पूछा गया था। 70 प्लस इसमें बच्चों के अटेम्प्ट्स हुए हैं अच्छे खासे। ओवरऑल बात करूंगा मैं तो 65 प्लस विल बी द गुड अटेम्प्ट। मॉडरेट मैंने एप्टी लिखा है यहाँ पे क्योंकि लेंदी बहुत देखा गया है एप्टी। इवन जो इजी वाले शिफ्ट मैं आपको बता रहा हूँ वहां पे भी थोड़ा डिफिकल्ट था बच्चों को 80 में से 80 अटेम्प्ट करना, क्योंकि थोड़ा आपका एप्टी टाइम टेकिंग था। कैसलेट भी कुछ जगह पे आया था। सो दैट इज द प्रॉब्लम। रीजनिंग ठीक था। रीजनिंग बच्चों ने मैक्सिमम अटेम्प्ट किया है। उन्हीं बच्चे थोड़े स्टक हुए जो एक आध पजल में 1-2 मिनट ज्यादा वेस्ट कर दिया। सो दैट इज द प्रॉब्लम। और वो टाइम टाइम आपका एनालिसिस का भी एक पार्ट होता है। सो ये भी चीज मैटर करती है। ओके 65 प्लस अगर आपके शिफ्ट के हिसाब से सोचो तो आप सही हो। ओके एंड डोंट थिंक अबाउट कि पिछली बार 75 गया था, पिछली बार 76 गया था। हर साल आपका कट ऑफ चेंज थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि इस बार मुझे लग रहा है कि पिछली बार से थोड़ा सा ज्यादा जो है पेपर का लेवल थोड़ा ज्यादा कर दिया है हाई पिछली लेवल से। ओके पिछली यानी कि अगर वो इजी था तो थोड़ा यहाँ पे एक दो अटेम्प्ट आपके कम हुए जहां पे 80 में से 80 बच्चे ला रहे थे। ऑनेस्टली इस बार उतना मुश्किल होगा ओके लाना कि 80 में से 80 आपको मिलेंगे। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट जो मैं आपको बताया था प्रीवियस ट्रेंड्स। ओके जो अब तक देखे गए तो आप अगर हर स्टेट वाइज देखोगे, मैंने यहाँ पे वैकेंसीज नहीं दिखाई दी लिखी है सॉरी, आगे आपको वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर देखे जाए तो कट ऑफ जो था 70 प्लस रेंज में रहता है जो आपके जोन वाइज यानी आपका जो आंध्र प्रदेश है वहां पे आपने 70 तक ही देखा होगा। 70 प्लस भी होता है। असम का भी आपका जो है वो ज्यादा वैरी करता है क्योंकि वैकेंसीज जो है ना वो बहुत ज्यादा वैरी करती है जो असम जैसे स्टेट्स में जो डेफिनेटली होगा। बिहार में भी आपका कट ऑफ 72 प्लस देखा गया है। छत्तीसगढ़ में भी देखा गया था कट ऑफ जो है वो बढ़ते बढ़ते जा रहा था लेकिन लास्ट टाइम 71 तक था। गुजरात का भी 75 प्लस लास्ट टाइम चला गया था 2020 में तो 78 तक था। खैर मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, ये सिर्फ मैंने आपको एक जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए आपको यहाँ पे बताया, क्योंकि मैं जैसे आपको हमेशा बोलता हूँ कि प्रीवियस ट्रेंड्स तभी हेल्प करेंगे अगर आपका एग्जाम लेवल सेम होगा और वैकेंसी सेम होगी। उससे अलावा नहीं, क्योंकि अगर आप किसी स्टेट में वैकेंसी 10 है तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ओके चलते हैं नेक्स्ट। जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। उससे पहले आपको जो लेफ्ट साइड में मैंने एक जो बनाया है दैट इज वैकेंसीज, जो मैंने 2021 की स्टेट वाइज वैकेंसीज भी इंक्लूड किए ताकि आपको एक कंपैरिजन देखने को मिले। हाँ लेकिन मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे लिखा है वो उस कंपैरिजन से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शिफ्ट वाइज मैंने चेक किया जो बच्चों ने अटेम्प्ट्स किए उसको इक्वालिटी भी करना जरूरी है। सो दैट इज द थिंग, क्योंकि 65 प्लस वाले भी सेफ हो
मैं ये कहना चाहता हूँ कि 65 प्लस वाले भी सेफ हो। ओके, चलते हैं। सबसे पहला स्टेट जो है आंध्र प्रदेश। इस बार 104 यानी कि 104 वैकेंसी है। 70 प्लस आपका कट ऑफ हो सकता है। अगर आपका अटेम्प्ट जो है 68 65 भी है तो भी आप रेस में हो, मैं ये कहूंगा। बिहार जो है 391 यहाँ पे वैकेंसीज है। 72 से लेके 74 कट ऑफ जो है वो हो सकता है इस बार। देन गुजरात के बारे में बात करेंगे तो इस बार गुजरात की वैकेंसी जो है 94 प्लस इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि वहां पे जो बैंक है वो नॉन रिपोर्टेड है। सो डेफिनेटली वो वैकेंसी इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन गुजरात का जो पिछले 2 साल से जो है वो बहुत ज्यादा जो कट ऑफ बढ़ा है, लेकिन 73 से लेके 75 तक रह सकता है। हरियाणा की बात करेंगे सो हरियाणा का जो है 172 वैकेंसी इस बार है। 72 प्लस यहाँ पे कट ऑफ रह सकता है। देन हिमाचल प्रदेश 119 70 प्लस कट ऑफ, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूं मैं। ओके, तो डोंट थिंक कि अगर आपके 60 80 अटेम्प्ट हुए हैं 100% एक्यूरेसी के साथ तो आपका नहीं होगा। नॉट नो वरीज, क्योंकि आपका हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर 134 यहाँ पे वैकेंसी है, बढ़ चुकी है 7। पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 88 वैकेंसी थी। सो यहाँ पे भी कट ऑफ आपका थोड़ा कम दिखाई देगा, क्योंकि पेपर के लेवल के हिसाब से और वैकेंसी के हिसाब से, दो चीजों से मैं आपको बता रहा हूँ, 68 से लेके 70 तक। झारखंड जो है वो 85 इस बार वैकेंसी है। पिछले साल से थोड़ी वैकेंसीज बढ़ी है, 72 से लेके 74। एक चीज याद रखना, वैकेंसी अगर आपकी 10 भी बढ़ती है पिछले साल से, इसका मतलब अगर हम इनटू मल्टीप्लाई 10 करें तो वो उतने बच्चे क्वालिफाई ज्यादा होते हैं। केरला जिसमें बहुत ज्यादा कट ऑफ लगता है, इस बार वैकेंसीज कम है, 61 है कट ऑफ आपका। 74 प्लस जाने की यहाँ पे चांसेस है। यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन इस बार देखने वाला है। एमपी एमपी एक जो आपका स्टेट है वो है मध्य प्रदेश में, जो वैकेंसी है वो 571 है, यानी कि बहुत दुगनी वैकेंसीज इंक्रीज हो चुकी है। कट ऑफ यहाँ पे मैंने 69 से लेके 72 लिखा है, लेकिन 65 प्लस भी अगर आपके एक्यूरेसी के साथ है देन एंड देन आप एमपी से हो, यू आर डेफिनेटली सेफ। महाराष्ट्र ज्यादा कुछ फर्क नहीं हुआ है, 343 वैकेंसी है, 70 प्लस यहाँ पे कट ऑफ होने के चांसेस है। उड़ीसा 63 प्लस वैकेंसीज, क्योंकि प्लस जहां पे लिखा है वहां पे जो बैंक है वो नॉन रिपोर्टेड है कुछ। सो 73 से लेके 75 तक जा सकता है। पंजाब जो है यहाँ पे 150 वैकेंसी, 72 प्लस कट ऑफ रह सकता है। वही राजस्थान के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे भी 200 प्लस नॉन रिपोर्टेड बैंक है। सो ये जो है आपका डेफिनेटली वैकेंसीज बढ़ेगी। सो कट ऑफ जो है 73 से लेके 75 तक जा सकता है। कर्नाटका की बात करेंगे 173 वैकेंसी, 69 प्लस 68 प्लस कट ऑफ रह सकता है। तेलंगाना में जो कट ऑफ है वो कम होता है या कम रहता है मोस्टली, क्योंकि वैकेंसीज भी अगर हम कंपेयर करें तो उतनी है, 443 थी लास्ट टाइम, इस बार 459 है। एग्जाम लेवल भी थोड़ा सा बढ़ गया है। सो 67 प्लस विल बी द गुड कट ऑफ मार्क्स। अगर आपके उतने अराउंड हो गए तो डेफिनेटली यू आर इन रेस। देन त्रिपुरा की बात करेंगे तो 59 यहाँ पे जो वैकेंसी है वो भी यहाँ पे बढ़ चुकी है, 65 प्लस भी सेफ है। उत्तर प्रदेश का अभी तक नॉन रिपोर्टेड है बैंक, एक बैंक, सो 158 प्लस यहाँ पे वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है। 74 अबाउ विल बी द कट ऑफ, माइट बी द कट ऑफ हो सकता है। 83 आपकी वैकेंसी थी उत्तराखंड, 73 प्लस हो सकता है। वेस्ट बंगाल 318 318 वैकेंसी, 70 प्लस 72 70 प्लस भी यहाँ पे सेफ हो। तमिलनाडु 451 वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है तमिलनाडु का भी। अगर हम रेंज देखते हैं, नॉट इवन इन द आरआरबी क्लर्क, आप आईबीपीएस क्लर्क में भी जाओगे तो तमिलनाडु महाराष्ट्र ये जो कुछ स्टेट्स है वहां पे जो आपका कट ऑफ है वो कम होता है। सो यहाँ पे भी आपका 65 प्लस विल बी गुड स्कोर। आसाम 204 204 वैकेंसीज यहाँ पे 70 से लेके 72 जो है आपका हो सकता है। एंड आते हैं आपका छत्तीसगढ़ की ओर। सो यहाँ पे जो है 68 से लेके 70 कट ऑफ हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जो इस बार वैकेंसी है वो बहुत ज्यादा कम है अगर कंपेयर करें हम पिछले ट्रेंड से, तो इसीलिए कट ऑफ जो है वो ज्यादा जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम अटेंड बहुत अच्छा पेपर जिनका गया उनके होने के चांसेस बहुत ज्यादा है विथ 100% एक्यूरेसी। और एक चीज, जब भी आप किसी को अटेम्प्ट पूछो तो एक चीज याद रखना, एक्यूरेसी पता नहीं होती है। और वैसे भी एक्चुअली पता नहीं होती, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर पेपर अच्छे से दे के आओ एप्टी और रीजनिंग का, जैसे कि इसमें इंग्लिश वगैरह नहीं होता है, सो आप श्योर होते हैं कि मैंने 68 बहुत से बच्चों से मैंने बात किया जो थर्ड शिफ्ट वाले थे, स्पेसिफिकली मैं उनके बारे में बात करूंगा। अच्छे पढ़ने वाले बच्चे जो थे उनके भी 65 अटेम्प्ट थे,
और 65 विथ एक्यूरेसी थे, तो वो रेस में है, मैं ये कहना चाहता हूँ। सो डोंट वरी अबाउट दी अटेम्प्ट्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि ऐसा होता है। अभी हम लोग आरआरबी स्केल 1 का भी अगर आप ट्रेंड्स देखोगे पिछले साल के जो भी मैंने देखे, उसी के हिसाब से वो पेपर थोड़ा और ज्यादा इससे आपका हाई लेवल होगा। उसमें डेफिनेटली आपके कट ऑफ देखे तो 60 55 ऐसे तक जाते हैं। सो ये ट्रेंड जो है वो चेंज होता रहेगा। शायद से ऐसा भी हो सकता है कि इसमें अभी उन्होंने डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना शुरू किया होगा। सो दैट इज द थिंग। सो टेंशन मत लो, प्रिपेयर करो 20-21 के जो एग्जाम है जिनका भी शिफ्ट से, ऑल द बेस्ट। इसके भी एनालिसिस में आपको 20-21 तारीख को लेके आऊंगा जब भी पेपर हो जाएगा। सो डोंट वरी। ये जो है वो टेंटेटिव कट ऑफ है, इसमें आप +-2, क्योंकि मैं हमेशा आपको कट ऑफ जब बताता हूँ वो -2 से ही समझो और +2 से ही समझो। प्लस होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन -2 के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो ऐसे ही जो वीडियोस है आपके लिए एनालिसिस के लाता रहूंगा। सो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, सबसे इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा 20-21 तारीख को, जो आएगा स्केल 1 के लिए। एंड उसी के बीच आपको जॉब नोटिफिकेशन का ये चैनल हमेशा आपके लिए हर दिन जॉब जो है वो लाता रहेगा। आप जाके चेक करो, ऑलरेडी पोस्टेड है बहुत सारे जॉब। सो सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन। एंड थैंक यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।